हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के बारे में। डिटेल में समझेंगे कि हमारी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है क्या, कहाँ से ये टर्म आया एग्रीकल्चर, ठीक इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस के बारे में। अलग अलग जो ज्योग्राफर हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाएँ कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी बेसिकली है क्या। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर क्या है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का। उसके बाद हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पढ़ने के, हमारे एम क्या है बेसिकली। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्कोप क्या है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का। इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि हमारे जो मॉडर्न डे है उसमें स्कोप क्या है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का, क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू द एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी कैन बी डिफाइंड एज द आर्ट एंड द साइंस एंड बिजनेस ऑफ कल्टिवेटिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस। बेसिकली हमारा जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है उसको डिफ़ाइन किया जा सकता है कि ये एक प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंतर्गत हम फसलों एवं पशुधन की खेती की कला और विज्ञान और व्यवसाय को सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक, आसान भाषा में समझें तो कृषि को आर्थिक उद्देश्यों के लिए, ठीक, आर्थिक उद्देश्य जो होते हैं, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसके उद्देश्य के लिए, जिसमें हम फसल को इंक्लूड कर सकते हैं, पशुधन की खेती की कला जो है और विज्ञान और व्यवसाय, ठीक, इसके रूप में परिभाषित कर सकते हैं हमारा जो कृषि है या एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है। एट सर्टन स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एग्रीकल्चर यूज्ड टू बी नोन टू बी द ओनली मीन्स ऑफ लिविंग। ठीक, मानव विकास जब हुआ, मानव का जब डेवलपमेंट हुआ, उसके स्टार्टिंग के चरणों में, उसके जो सर्टेन स्टेजेस थी उसमें जो हमारा कृषि था वो जीवन यापन का एकमात्र सहारा और ज्ञात साधन हुआ करती थी। हम लोग जानते हैं जब जीवन की उत्पत्ति हुई, मनुष्य को स्थिरता आई, जब वह मनुष्य एक स्थान पर रहने लगा तो उसने खेती करना प्रारंभ किया और खेती ही उसके जीवन यापन का एकमात्र ज्ञात साधन हुआ करती थी। अतः हम कह सकते हैं खेती को हम जो मनुष्य का डेवलपमेंट है, ठीक, मनुष्य का विकास है, उससे जोड़ सकते हैं। यह वह आर्थिक क्रिया थी जिसे मनुष्य ने शुरुआत से ही करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म एगर रेफरिंग टू द सॉइल। जो हमारा एग्रीकल्चर में एगर वर्ड है उसका मतलब है सॉइल और कल्ट्रा का मतलब है कल्टीवेशन करना। मतलब सॉइल पे जब हम कल्टीवेशन करते हैं तो उस एक्टिविटी को कंबाइन करके हम एग्रीकल्चर कह सकते हैं। ठीक, एग्रीकल्चर इज़ अ ब्रॉड टर्म encompassing all aspect of crop production, horticulture, livestock farming and forestry। जो हमारा एग्रीकल्चर है इसके अंतर्गत न केवल हमारा खेती करना है बल्कि यह एक व्यापक शब्द है जिसमें हम लोग फसल उत्पादन को सम्मिलित कर सकते हैं। मतलब कि हम इसमें जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको मिला सकते हैं, बागवानी को इसमें ऐड कर सकते हैं जिसको इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर कहते हैं, या फिर हमारा लाइव स्टॉक फार्मिंग है, मतलब कि हमारा पशुधन खेती जो है उसको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर फॉरेस्ट्री हो गया। ठीक, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हम एग्रीकल्चर के ब्रॉड टर्म में जोड़ सकते हैं। हमारा जो टर्म एग्रीकल्चर है कैन बी एक्सपेंडेड एज, जो हमारे टर्म एग्रीकल्चर है उसके प्रत्येक जो लेटर है उसको हम एक्सपेंड करके इस प्रकार लिख सकते हैं। एक मतलब हो गया एक्टिविटी ऑन द, जी जो इसमें लेटर है उसका मतलब हो सकता है ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे एक्टिविटी करना। आर फॉर रेजिंग, आई फॉर इंटेंडेड, सी फॉर क्रॉप्स एंड यू फॉर अपलिफ्टिंग, एल फॉर लाइवलीहुड एंड टी फॉर थ्रू and U for use and R for researchable and E for energies। So I hope आपको एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। Now we will discuss the definition of agriculture geography। जो हमारे अलग अलग जोग्राफर रहे हैं, ठीक, उन्होंने जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को अपने अपने शब्दों में डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, तो आइए उनको हम एक एक करके समझेंगे।
अकॉर्डिंग टू द सीमंस, ठीक, सीमंस ने 1960 में अपनी जो डेफिनेशन दी, क्या कहा उन्होंने, द आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सॉइल और क्रॉप्स एंड एनिमल हस्बेंड्री इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। इन्होंने एग्रीकल्चर को डिफाइन किया है एक प्रकार से आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सॉइल और क्रॉप्स, सॉइल का कल्टिवेशन करना, ठीक, या फिर क्रॉप्स या फिर एनिमल हस्बेंड्री करना एग्रीकल्चर कहलाता है। अगर इसको हम हिंदी में समझना चाहें तो मिट्टी या फसल उगाने तथा पशुपालन की कला को कृषि कह सकते हैं हम, ठीक। इन्होंने कहा कि मिट्टी पे कोई काम कर रहे हैं, ठीक, फसल उगा रहे हैं या पशुपालन कर रहे हैं, उसकी कला को हम एग्रीकल्चर कह सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द विटलेसी, विटलेसी ने क्या कहा, विटलेसी ने 1936 में अपनी डेफिनेशन दी और इन्होंने कहा द यूज़ ऑफ ह्यूमन एफर्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ acquiring product of plants and animal origin is called agriculture। इन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया कि एग्रीकल्चर शब्द को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इनके अनुसार इन्होंने कहा जो ह्यूमन एफर्ट करते हैं ताकि वो पेड़ों से या एनिमल से अलग अलग प्रोडक्ट को निकाल सकें, उसी को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द हिलमैन, जिन्होंने अपनी डेफिनेशन प्रपोज की 1911 में। इनके अनुसार एग्रीकल्चर ज्योग्राफी डील्स विद द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ कंट्रीज़ एंड कॉन्टिनेंट। मतलब कि कृषि भूगोल जो है हमारा, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी जो है वह देशों और महाद्वीपों, कंट्रीज़ एंड कॉन्टिनेंट की कृषि के तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित है। मतलब जो हमारी अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनमें किस प्रकार का एग्रीकल्चर किया जा रहा है, उसका कंपैरिजन करके जो हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं उसी को हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी कहेंगे। सो ये कुछ हमारी डेफिनेशंस थी। अगर आप डेफिनेशंस के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेट अस नाउ डिस्कस द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। ठीक, अब हम लोग जानेंगे नेचर क्या है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का। द वेरियस डेफिनेशंस ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी रिफ्लेक्ट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर। जो हमने अभी अलग अलग डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया, ठीक, वो कृषि की बुनियादी विशेषताओं को प्रकट करती हैं। द कंक्लूजन हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी दैट, जो हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की डेफिनेशंस पढ़ के आए हैं या और भी जो डेफिनेशंस हैं उनके कंक्लूज़न को अगर हम निचोड़ निकालें तो उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इट इज़ एन एसेंशियल ऑक्यूपेशन, या एक आवश्यक व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है। सेकंड पॉइंट अगर डिस्कस करें सो इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग, या जीवन जीने का एक तरीका है, वे ऑफ लिविंग है। थर्ड पॉइंट डिस्कस करें, इट इंक्लूड्स all those attributes which are directly associated with the land production। मतलब कि इसमें हम वो सभी विशेषताएं शामिल कर सकते हैं जो सीधे भूमि से उत्पादन से जुड़ी हैं। ज़मीन से जो चीज़ें उत्पादित की जाती हैं उनको हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो कहता है इट इज़ अ जेनेटिक प्रोसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, या पौधों और जानवरों की एक आनुवांशिक प्रक्रिया है। ठीक, इट इज़ ऑल्सो रिवील्ड दैट द रियल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर इज एसोसिएटेड। जो हमारा रियल नेचर है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का वो एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है? बोथ इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली। मतलब यह प्राकृतिक व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कनेक्टेड है विद द फार्मिंग ऑक्यूपेशन ऑफ द मैन। ठीक, मतलब यह व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से मनुष्य के कृषि व्यवसाय से जुड़ी है। जो मनुष्य कृषि व्यवसाय करता है, मतलब एग्रीकल्चर वर्क करता है, उसके इंडिविजुअल या कलेक्टिव वर्क के साथ जुड़ी हुई है। Not only agriculture distribution at a particular place is important, but socio-economic and institutional characters that influence agriculture are also important। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि किसी भी स्पेस पे, किसी भी जगह पे जो हमारा एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन है, कृषि वितरण है, वो केवल नहीं इम्पॉर्टेंट है बल्कि वहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं,
संस्थागत जो विशेषताएं हैं या सामाजिक आर्थिक विशेषताएं हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं जो हमारे एग्रीकल्चर को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। उन फैक्टर्स को भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, नाउ वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का, उद्देश्य क्या है। ठीक, सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी आर एज फॉलोज। जो हमारे मुख्य उद्देश्य हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के, कृषि जो ज्योग्राफी है, कृषि भूगोल है, वो इस प्रकार है। पहला जो है हमारा, टू एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ एंड हाउ दे फंक्शन इन स्पेशियल अरेंजमेंट। यह समझने के लिए कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की कृषि कैसे की जाती है, कैसे वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका वितरण है, उसको समझने के लिए। ठीक, और हाउ फंक्शन इन द स्पेशियल अरेंजमेंट, ये स्थानिक व्यवस्था में कैसे कार्य करते हैं। सबसे पहले ये समझना कि हमारा जो एग्रीकल्चर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है और वह व्यवस्था कैसे कार्य करती है उस स्थान पे, उसको समझना। ये हमारा पहला पॉइंट है, पहला उद्देश्य है। किसी भी जगह पे जो एग्रीकल्चर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका वितरण है, वो वहाँ पे क्यों है और कौन कौन से फंक्शंस जो हमें उसको अफेक्ट कर रहे हैं उस स्पेस पे, उनको स्टडी करना। ये हमारा पहला उद्देश्य है। अब हम लोग दूसरा उद्देश्य समझते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर हैव डेवलप्ड इन द पर्टिकुलर एरिया एंड हाउ दे आर सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम फार्मिंग इन अदर एरियाज। मतलब कि क्या समझना कि किसी विशेष क्षेत्र में विशेष प्रकार की कृषि या खेती की जा रही है, वो वहाँ पे क्यों विकसित हुई है और अन्य क्षेत्रों में खेती के समान या भिन्न कैसे है। अन्य जगहों पे वैसी खेती क्यों नहीं हो रही है तो कैसे हो रही है, कौन से फैक्टर डिटरमाइन कर रहे हैं, उसको समझना हमारा दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य क्या है, टू एनालाइज द ऑपरेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स एंड द चेंजेस दे अंडरगो। कृषि की जो प्रणालियाँ हैं उसके संचालन और उनमें होने वाले परिवर्तन, जो चेंजेस आ रहे हैं, उनको ध्यान से समझना, उसका विश्लेषण करना, ये हमारा तीसरा लक्ष्य है। ठीक, चौथा लक्ष्य क्या है हमारा, टू हाईलाइट इन व्हाट डायरेक्शन एंड व्हाट वॉल्यूम द चेंजेस इन द एग्रीकल्चर आर टेकिंग प्लेस। कृषि में जो परिवर्तन की दिशा कितनी मात्रा में हो रही है उस पर हम प्रकाश डालेंगे, उसको समझेंगे, ध्यान से एनालाइज करेंगे और उन जो हमारे डीमेरिट्स हैं उनको समझेंगे और उनको पॉजिटिव्स में कन्वर्ट करेंगे। सो ये हमारे कुछ उद्देश्य थे जो हमें समझना चाहिए एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पढ़ते वक्त। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। मतलब कृषि भूगोल जो है हमारा, उसका दायरा कितना है। ठीक, स्कोप क्या है, बेसिकली ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में, क्योंकि टाइम टू टाइम जो स्कोप है हमारा एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का वो चेंज होता गया है एंड मॉडर्न जो स्कोप है वो काफ़ी ब्रॉडर सेंस में है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला हमारा जो स्कोप है, द स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी इज़ वेरी वाइड। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, जो हमारा कृषि भूगोल है या एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, उसका जो क्षेत्र है वो अत्यंत विस्तृत है। ठीक, फैला हुआ है। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी ऑफ द 20th सेंचुरी। अगर हम बात करें 20वीं सदी की, 20th सेंचुरी की, तो जो हमारा भूगोल है, भूगोल की जो शाखा है, ठीक, भूगोल की शाखाओं में यह सर्वाधिक विकसित होने वाली शाखा है। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी हमारी ज्योग्राफी की वह ब्रांच है जो 20th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा डेवलप हुई। ठीक, इन 1930s and 1940s the scope of agriculture geography was confined to the study of production of grains, aerial distribution of crops and the type of soil in the region and the yield per hectare। अगर हम बात करें 1930s की, 1940s की, मतलब 1930 और 1940 के दशक की बात करें, तो तब जो हमारा स्कोप था कृषि भूगोल का, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का, वो हमारे खाद्यान्नों का उत्पादन, मतलब कि जो हमारा फूड ग्रेन्स हैं उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड था। उस समय पे जो स्कोप था फसलों के क्षेत्रीय वितरण, मतलब
जो हमारा क्षेत्र है उसमें हमारा जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स। उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करते थे कि हमारा मिट्टी के प्रकार कैसा है और पर हेक्टेयर हमारे उस मिट्टी में कितना उपज है, इसके बारे में डिस्कस करते थे। यही हमारा स्कोप था 1930s 1940s का। उसमें लोग जानना चाहते थे कि सॉइल कैसी है, पर हेक्टेयर कितना प्रोडक्शन होगा, और जो एरियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्रॉप्स का वो कैसा है, कौन से फैक्टर्स को डिटरमाइन कर रहे हैं। ये हमारा स्कोप था 1930s और 1940s का। The methodology of the study also changed. The scope was expanded to apply statistical methods for more precise result. अध्ययन की पद्धति बदली, मतलब हमें जो नज़रिया है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पढ़ने का वो टाइम टू टाइम चेंज होता चला गया, पद्धति भी बदली, ठीक। अधिक सटीक परिणामों के लिए सांख्यिकीय तरीकों को लागू करने के लिए दायरे का विस्तार किया गया, ठीक। मतलब कि हम करेक्ट से करेक्ट रिजल्ट निकालें, प्रिसाइज रिजल्ट निकालने के लिए हमने स्टैटिस्टिकल मेथड को इन्वॉल्व किया ताकि हम अपने एरिया को, अपने स्कोप को और एक्सपैंड कर पाएँ, ठीक। सो दिस वाज स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। लेट अस डिस्कस सम मोर स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत द स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी वॉज फर्दर वाइडेंड टू इंक्लूड द मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लैंड। भूमि संरक्षण के तरीके को शामिल करने के लिए कृषि भूगोल का दायरा और अधिक विस्तृत कर दिया गया। कंजर्वेशन ऑफ लैंड, लैंड को हम कैसे कंजर्व कर पाएँ, उसके लिए हमारा जो स्कोप है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का उसको और वाइडेंड कर दिया गया और बढ़ा दिया गया, जो दायरा है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, हमारी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो किस जगह पे की जाए, कैसे की जाए, इसके लिए अलग अलग मॉडल्स डेवलप हुए, जैसे कि हमारा वॉन थ्यूनन का मॉडल। Gradually other issues related to the human animal gradually other issues related to animal husbandry, old methods of cultivation and their replacement by mechanization also discussed। जो हमारे इश्यूज आ रहे थे, अलग अलग जो प्रॉब्लम्स आ रही थी एनिमल हस्बेंड्री को लेकर के, ओल्ड मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन को लेकर के, जो हमारे पुराने तरीके थे खेती करने के या पशुपालन के, ठीक, उनको मशीनीकरण किया गया, ठीक। उसमें जो है नई नई चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया, उसको रिप्लेस किया गया, उनके बारे में डिस्कस किया गया ताकि हम उनमें सुधार ला सकें और बेटर प्रोडक्शन और बेटर इंक्रीमेंट कर सकें। द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया in 1966 and 67 was expanded the scope। जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में लाया गया 1966 1967 में, उसने जो है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का जो स्कोप है उसको और एक्सपैंड कर दिया, उसका दायरा और बढ़ा दिया, ठीक। करंटली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो करंट इशू ऑफ डिबेट। जो हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसको आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और एक मैटर ऑफ डिबेट, इशू ऑफ डिबेट है, ठीक। द स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑल्सो इंक्लूड फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, ठीक। कृषि भूगोल का जो दायरा है, स्कोप है, उसमें वन की शामिल है, सामाजिक वन की शामिल है, वन पारिस्थितिकी शामिल है और वन्य जीव प्रबंधन हुआ, परिवहन हुआ, भंडारण हुआ, प्रसंस्करण जैसी समस्याएं भी इसमें शामिल हैं, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट इकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स लाइक मैनेजमेंट, बाज़ार हो गया, ठीक, मार्केटिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जैसे परिवहन, स्टोरेज हो गया जिसको भंडारण कहते हैं, प्रोसेसिंग इन द एग्रो इंडस्ट्रीज, ठीक। कृषि उद्योग में जो प्रॉब्लम्स हैं विच इंक्लूड कैनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फलों और जो हमारे सब्जियां हैं उनको डिब्बाबंदी करना, प्रोसेस्ड एनिमल प्रोडक्ट एंड कमर्शियल ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक।
So these are some of the problems which are being discussed as a scope in the agriculture geography. So this was our video regarding the agriculture geography. I know it was the short video, could not cover all the related topics to the agriculture geography. We will make more such videos like this related to the topic of agriculture geography. And if you want more such educational content like this from me, so please stay connected with me, like, share and subscribe the channel. Thank you. See you in the next, and Jai Hind दोस्तों.